जैसे जैसे समय का पहिया घूमता है, वास्तुकला के नमूने इतिहास का हिस्सा बनने लगते हैं, जिन्हें सहेज कर रखना किसी भी सजग समाज की जिम्मेदारी होती है। भारत में ली कॉर्ब्यूसियर, बालकृष्ण दोषी, चार्ल्स कोरिया और निश्चित रूप से लुई कान जैसे वास्तुकारों की बनवाई इमारतें इसी श्रेणी में आती है। कान ने भारतीय उपमहाद्वीप पर 2 परियोजनाओं का निर्माण किया। एक था बांग्लादेश की राजधानी ढाका का विधानसभा परिसर और दूसरा अहमदाबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इन दोनों खूबसूरत इमारतों को उनके सबसे परिपक्व और महानतम काम में गिना जा सकता है। दोनों ही संबंधित स्थानों की संस्कृतियों, जलवायु और परंपराओं की झलक देते हैं। ऐसे में यह जानकर किसी को भी अफसोस होगा कि IIM अहमदाबाद प्रशासन ने कान के असल डिजाइन के अभिन्न अंग माने जाने वाली 18 डॉर्मिटरीज को ध्वस्त करने का फैसला किया है। उनकी जगह नई बिल्डिंग का निर्माण होगा। जो वास्तुकार इसको डिजाइन करेंगे उनका नाम अब तक गुप्त ही रखा गया है। IIM अहमदाबाद भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक और एक बड़े औद्योगिक घराने से आने वाले विक्रम साराभाई के दिमाग की उपज थी, जिन्होंने 1950 के दशक में महसूस किया कि आधुनिकीकरण के दौर में भारत को नए किस्म के मैनेजरों और उद्यमियों की जरूरत पड़ेगी। इस लिहाज से एक प्रशिक्षण संस्थान बनाने की आवश्यकता है। IIM अहमदाबाद को बनाने की पेशकश उस जमाने के बहुत बड़े वास्तुकार बालकृष्ण दोषी से की गई थी, जिसे उन्होंने टाल दिया। इसके बाद साराभाई ने कान को इस काम के लिए चुना, जिन्हें वे ली कॉर्ब्यूसियर के बाद अगला श्रेष्ठ वास्तुकार मानते थे। कॉर्ब्यूसियर ने अहमदाबाद में 4 इमारतों का निर्माण किया था, जिसमें साबरमती नदी के तट पर मजिस्ट्रियल मिलवर्नर्स एसोसिएशन बिल्डिंग भी शामिल है। 1960 की शुरुआत में कान ने IIM अहमदाबाद का काम शुरू किया और कैंपस में आपस से जुड़े 2 सेक्टर बनाए। विक्रम साराभाई पुस्तकालय, व्याख्यान हॉल, प्रशासन युक्त ब्लॉक और अदालत, और दूसरा नावों के झुंड की तरह दिखने वाली 18 डॉर्मिटरी, जिसमें पढ़ने वाले छात्रों के रहने का इंतजाम था। अपनी परियोजना में कान ने इमारतों के बीच रिक्त स्थानों पर समान जोर दिया। अपनी योजना में कान ने वास्तुकला के इतिहास के कई प्रोटोटाइपों से प्रेरणा ली, जिसमें फ्रांस में 14वीं शताब्दी में बना एल्बिक कैथेड्रल के ईंट सिलेंडरों से लेकर भारत में मांडू में 15वीं शताब्दी के महलों के बाहरी कमरे तक शामिल थे। जानकारों के मुताबिक IIM अहमदाबाद के निदेशक और बोर्ड पर इस उत्कृष्ट कृति के संरक्षण की जिम्मेदारी है और उन्हें इमारत के हिस्से को गिराने की बजाय इसे रिस्टोर करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। आर्किटेक्ट के छात्रों के मुताबिक 18 डॉर्मिटरी ध्वस्त करने की योजना सांस्कृतिक बर्बरता है और इससे भारत में एक भयावह मिसाल कायम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।